नमस्कार। मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक काउंसलर, हीलर, मोटिवेटर, एंटरटेनर। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो बुद्धिज्म का महायान शाखा की है। यानी गौतम बुद्ध के बाद सैकड़ों सालों बाद जो उनके भिक्षु थे, जो उनके मोंग थे, वो दो ग्रुप में डिवाइडेड हो गए, हीनयान और महायान। हीनयान एक छोटा ग्रुप जिसमें बिल्कुल कट्टर बातें मेडिटेशन खाली रखा गया है कि मेडिटेशन आदमी आए खुद अपनी मुक्ति की तरफ जाए। और दूसरी तरफ महायान एक ऐसी शाखा कि जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते और बाकी कुछ लोग ऐसे जो दुखी है संसार में, उनको भी उसी तरह से कैसे मुक्ति कराएं जिस तरह से मेडिटेशन करके होते हैं। यानी उनका मन कैसे वश में लाएं, कैसे सूक्ष्म बनाएं और कैसे वो भी अपने में विकारों को देख पाए और संवेदनाओं को देख पाए और मुक्ति के लिए रास्ता बना पाए। तो महायान ने जो अपने यहाँ दिए हैं, भगवान गौतम बुद्ध के बाद एक बहुत बड़ा नाम नागार्जुन का चलता, जिसने शून्यवाद की परिभाषा दी है पूरे विश्व को। और ये नागार्जुन बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, तांत्रिक भी थे और साइकेट्रिस्ट भी इनको माना जाता था। महायान ने जो जहाँ तक मेरा जो संबंध रहा है यहाँ पर महायान शाखा से पिछले 2 सालों से है, और यहाँ पर क्या क्या फायदे उठाए जा सकते हैं वो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो गोयनका का विपासना या दूसरा विपासना जो थायराइड वगैरह में हमने जो करा था, विपासना एक ही तरह का थोड़ा सा चेंजिंग उसमें होती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बौद्ध धर्म में जो बोधिचित्त इस तरह के होते हैं जो अरहंत बनते हैं और वो निर्वाण को जाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ये जो लोगों ने यहाँ पर जो बोधिसत्व तक जाते हैं, अरहंत तक जाते हैं, तो उन्होंने उस निर्वाण को त्याग कर कुर्बानी दी है मानव जाति की सेवा करने के लिए। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो, और साथ ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाइनीज हो, कोई भी हो, सबकी सेवा करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से टॉप में है? मंजूश्री, तारा, मैत्रेय जैसे बोधिसत्व बहुत लोकप्रिय है। इनकी पूजा भी की जाती है और इनको सामग्री भी अर्पित की जाती है। ये अरहंत के निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह लक्ष्य स्वीकार कर दिया। दूसरों की मदद करने के लिए संसार में रहने का फैसला उन्होंने करा। ये किसी भी शरीर के अंदर इनकी एंट्री कर सकते हैं, अपने घुस सकते हैं और अलग अलग रूप में, अब भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य, जानवरों और अन्य प्राणियों के रूप में भी ये प्रकट हो जाते हैं। अवलोकेश्वर, मंजूश्री, तारा, मैत्रेय, क्षितिगर्भ, वज्रपाणि, पद्मपाणि, क्वान, ओम, ये मुख्य हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। और एक जैसे आपने लाफ्टर बुद्धा, मैत्रेय जो सुना होगा, वो जापान का है। तो इस जो बुद्धिज्म की जो शाखा है महायान, यहाँ पर जो देवी देवता हैं वो उनको हिंदुओं का भी समझा जाता है, बुद्धिस्टों का भी समझा जाता है। वो थाईलैंड, चाइना, नेपाल, यानी वो जो जितने भी देवता थे वो सब कॉमन रूप से इधर सब की मदद करते ही थे पहले से। लेकिन अब हर एक ने अपना अपना समझ लिया, बात दूसरी है। लेकिन फिर भी ये बुद्धिज्म में इन जितने भी बोधिसत्व हैं, ये जितने भी डीटीज हैं, उसमें महाकाल भी आते हैं, ताराश्री भी आते हैं, दूसरी देवी देवता भी आती हैं, जिनको हिंदू लोग भी पूजा करते हैं। तो महायान शाखा में इन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनको समर्पण कर दिया है और उनकी ही
जो भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिखा रखा है उसी मार्ग को दिखाने का इन्होंने संकल्प लिया। और लोगों की मदद कैसे करनी है, जैसे कोई बीमार है तो उसको ठीक करना, मंत्रों से जाप के द्वारा साइंटिफिक पूजा ये करते हैं और जो आपकी तुरंत उसका असर हो जाता है। ये बड़े ईमानदारी से इनके यहाँ पूजा की जाती है, मोंग लोग पूजा करते हैं। जो भी वहाँ पर कोई दुखी व्यक्ति जाता है तो जो जहाँ तक पैसों का संबंध है तो पैसों के बारे में वो बताते हैं कि पैसे तो बता देते हैं, लेकिन वो कहते हैं पैसा नहीं है तो आप पे जितना है आप उतना दे सकते हैं। ये उनका कहना यह है कि पैसे इस तरह मांगना और ठीक नहीं है। तो ये पूजा वहाँ सामूहिक रूप से भी की जाती है और अलग से भी कोई पूजा करते हैं और सारी ही पूजा वो करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मैंने पूजा कराई है जो बहुत परेशान थे, जिन्होंने गढ़वाल में भी गए, जिन्होंने भागवत भी करा, ऐसे बहुत सारे लोग थे। अब उनको नहीं लगा वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर करवाया, उनको फ़ायदा हुआ है, 100% उनको फ़ायदा हुआ है। और कुछ दूसरे टाइप के लोग थे जिनको नींद नहीं आती थी या जिनके साथ एनर्जीज वगैरह आ जाती थी, जिसे हम आत्मा या भूत बोलते हैं, उनको नींद नहीं आती थी, उन्होंने वहाँ पर पूजा कराया तो उनका वो 100% उसको बेनिफिट मिला है। तो ये जानकारी मैंने अपने हिसाब से जो मेरे को पर्सनल में जानता था उसमें वो मैंने आपको बताया। ये जितने डीटीज़ हैं उनको हमारे यहाँ उसको शिव के रूप में भी जानते हैं, महाकाल के रूप में जानते हैं, काली के रूप में जानते हैं, गणेश के रूप में जानते हैं। ये सब एक्चुअली सभी जगह सेवा कर रहे हैं। चाइना में 24 देवी देवताओं का पूजा जाता है और वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित है, उसी से वो लोगों की सेवा करते हैं और लोग ठीक होते हैं। और जिस तरह से विपासना करके आप मुक्ति का रास्ता देखते हैं, आपका मन मजबूत होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये संकल्प से सिद्धि की तरफ पहुँचाते हैं। वो आपको कुछ अफर्मेशन देते हैं जिनको आपको बोलना होता है, आपको वही मजबूती मिलती है, वही मेडिटेशंस जो वहाँ पर हम सांसों में देखते हैं, यहाँ पर हम उसको कहते हैं अफर्मेशन का उनका संकल्प देते हैं और हमारे अंदर वही ताकत आ जाती है जो वहाँ पर थी। तो मैंने फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इसको इतना रखा है, आगे कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आपको रखूँगा।